आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.2 का इस 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले 7 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति 12.18 में 1, 2 और 3 से दिखाया गया है। तो देखिए आपका यही है 12.18 का आकृति और यही आपका फिगर है जो कि 1, 2 और 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो चलिए ये फिगर को मैंने सॉल्व करने के लिए वहाँ पर बना दिए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। ये जो आपका फिगर है तो ये एक वर्गाकार है। आप पहले इस भाग को देखिए, ये वाला एक क्या है, वर्गाकार है। और इसमें क्या बोल रहा है, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करता है, वर्ग में समद्विभाजित करता है। तो ये टोटल कितना है, 32 है। टोटल कितना है, 32 है। जब ये टोटल 32 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि जब ये पूरा 32 है तो ये भी 32 होगा, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। तो ये 32, ये भी 32। तो इसका आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 16, यानी कि आधा जब कीजिएगा तो कितना होगा, 16 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिगर को अच्छे तरीके से कॉपी में। तो देखिए मैंने सेम फिगर बना दिया है। तो ये पूरा 32 था तो इसका ये भी 32 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। तो इसका आधा कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिर्फ कितना होगा, देखिए पूरा 32 तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए जब ये पूरा 32 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, और ये पूरा कितना है, 32 है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में, किस में, ये फर्स्ट वाले भाग में, ये वाला त्रिभुज में, ये फर्स्ट वाला भाग में, देखिए फर्स्ट वाला भाग में आधार कितना है आपका, पूरा 32 है। और देखिए और ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये पूरे 32 था तो आधा किए तो 16 हो गया। आधार 32 और ऊंचाई 16 निकला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट भाग का निकालते हैं। फिर सेकेंड भाग देखिए, जितना क्षेत्रफल इसका निकलेगा उतना ही क्षेत्रफल सेकेंड वाले का भी निकलेगा, क्योंकि वर्ग जो है एक दूसरे को बराबर में काटता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया और यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया। तो जितना फर्स्ट वाला रहेगा उतना ही सेकेंड वाला रहेगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब बचा क्या, थर्ड भाग। तो थर्ड भाग देखिए आपका ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हीरोन सूत्र से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट भाग में देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हल लिखेंगे और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या करेंगे फर्स्ट भाग में। तो फर्स्ट भाग यहाँ से यहाँ तक है, तो लिखेंगे प्रथम भाग में। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है, इस वाले भाग का आधार पूरे कितना था, 32। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर, देखिए आधार बराबर 32। अब देखिए अब ये ऊंचाई कितना है, तो 16 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊंचाई बराबर कितना है, 16। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो इस फर्स्ट भाग में इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये क्या है, एक त्रिभुज के आकार का है जो कि आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम भाग का
क्षेत्रफल देखिए बराबर कितना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए 1/2 है तो कितना लिखेंगे 1/2, फिर गुना। अब देखिए आधार कितना है 32 है तो कितना लिखेंगे 32 गुना ऊंचाई कितना है 16 तो कितना लिखेंगे 16। अब देखिए 2 से कटा देते हैं 32 को, कितना बेर में कटेगा 16 बेर में। तो यहाँ पर देखिए 16 गुना 16 कितना हो गया आपका हो जाएगा 256 और क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 256। तो ये जितना है ये भी तो उतना ही है, तो सेकेंड वाले भाग का भी क्षेत्रफल कितना निकलेगा 256 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। नहीं दिख रहे हैं वर्ग में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये जितना त्रिभुज होगा वो भी इतना ही होगा सेकेंड वाला। तो इसका निकला 256 तो इसका भी कितना निकलेगा 256। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रथम भाग का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है सेकेंड वाले भाग का। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड बराबर देखिए सेकेंड भाग का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो कितना आया फर्स्ट का और सेकेंड का कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया फर्स्ट का 256 तो सेकेंड का भी 256 क्योंकि दोनों बराबर बराबर त्रिभुज है। अब देखिए हम लोग इस थर्ड भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग थर्ड भाग में। तो चलिए इसको पूरा पहले ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे थर्ड भाग में। तो देखिए ये जो थर्ड भाग है इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया है। तो सबसे पहले भुजा का मान लिख लेते हैं। तो देखिए इस भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं और इस भुजा को हम लोग नीचे वाले को बी मान लेते हैं और इस वाले भुजा को सी मान लेते हैं। इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो देखिए ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर 6 और बी बराबर कितना हो गया 8 और सी बराबर कितना हो गया फिर से 6। तो चलिए तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। और ये देखिए तीनों भुजाओं का जब मान पता है तो इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूले से हिरोन सूत्र से, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर एस का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर तो बराबर ए का मान कितना 6 प्लस बी का मान कितना 8 प्लस सी का मान कितना 6 बटे 2 तो 2। अब देखिए बराबर तो बराबर। अब देखिए 6 8 14 14 6 20 यानी कि 20/2। अब 2 से कितने बेर में कटेगा 10 बार में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना निकला 10। तो एस का मान आपका कितना निकल के आया 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए कि थर्ड भाग का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज कौन सा है थर्ड भाग में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हिरोन सूत्र से √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही आपका फॉर्मूला होता है हिरोन सूत्र का। बराबर है तो बराबर, रूट है तो क्या करेंगे रूट दे देंगे। देखिए अब क्या है एस। तो देखिए एस का मान कितना निकला 10। तो कितना लिखेंगे 10 ब्रैकेट एस का मान फिर से 10 माइनस ए का मान देखिए कितना लिखे हैं ए का मान 6 है 6 लिखेंगे। फिर एस का मान 10 बी का मान देखिए कितना लिखे हैं 8 तो कितना लिखेंगे 8 फिर एस का मान 10 फिर सी का मान देखिए कितना है यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए फिर बराबर फिर देंगे रूट।
अब देखिए क्या करेंगे, 10 है तो 10 लिख दिए और ब्रैकेट में है तो गुनो होगा। 10 में 6 गया तो 4 फिर गुनो, 10 में 8 गया तो 2 फिर गुनो, 10 में 6 गया तो 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट दे देंगे। देखिए इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 10 को कि 2 गुना 5। अब देखिए गुना तो गुना, 4 तो 4, 2 तो 2 फिर 4 तो 4। अब क्या करेंगे, देखिए इसको अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब एक जगह जमा करते हैं। देखिए 2 है तो 2 लिख दिए गुना, फिर ये वाला 2 देखिए एगो है एक जगह कर दिए। अब गुना देखिए 4 एगो यहाँ है और एगो 4 यहाँ है। अब बचा क्या, सिर्फ 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए रूट से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो रूट से बाहर आएगा, जिसका नहीं लगेगा वो रूट में ही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर तो बराबर, जोड़ा किसका लगा, 2 का फिर 4 का, किसका नहीं लगा, ये 5 का, तो ये 5 रूट में ही रहेगा। अब देखिए कितना हुआ आपका, 4 दूनी 8। अब देखिए रूट कितना, 5, यानी कि 8 रूट 5 आया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, बराबर तो बराबर, 8 तो 8 देंगे। अब देखिए रूट है तो देखिए गुना रूट 5, तो रूट 5 का वर्गमूल कितना होता है, 2.23। और ये जो आपका वर्गमूल लिखे ना, ये लगभग में होता है 2.23। तो आप जब इसको गुना कीजिएगा क्या चीज़ से, 8 गुना 2.23, तो आपका कितना आएगा, 17.84, यानी कि 17.84। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालें। और ये क्या चीज़ में आएगा, लगभग में, क्योंकि ये वर्गमूल क्या चीज़ में आया है, लगभग में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लगभग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।